नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। जैसा कि दोस्तों आज है मासिक शिवरात्रि। गुरु जी ने इस मासिक शिवरात्रि को बहुत ही विशेष दिन बताया है। साथ में इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है और इन खास दिनों पर गुरु जी ने कहा है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर आज के दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, गुरु जी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज है 12 अक्टूबर और आज है गुरुवार का दिन और आज है गुरुवार की पावन पक्ष मासिक शिवरात्रि और यह है पितृपक्ष में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि है आज। और आज के इस वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज आपको एक ऐसा दीपक लगाना है जिससे आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, भगवान विष्णु साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। तो एक हल्दी और दीपक वाला एक विशेष उपाय आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो कि आपको आज करना है। देखो, मासिक शिवरात्रि तो वैसे तो हर शिवरात्रि खास होती है, लेकिन जो शिवरात्रि ये पितृपक्ष में पड़ती है उसका अलग ही महत्व होता है क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने वाली मासिक शिवरात्रि मानी जाती है। देखिए, ये शिवरात्रि इतनी खास होती है कि आप अपने पितरों के नाम की धूप भी आज दे सकते हैं। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या सबसे ज्यादा खास होती है, उसके बाद जो एकादशी और मासिक शिवरात्रि आती है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि आपके पूर्वजों की आपको तिथि याद नहीं है तो आज के दिन आप उनके नाम का जाप कर सकते हैं, उनके नाम की धूप आप लगा सकते हैं। तो इतनी खास होती है, पितरों के निमित्त होती है। तर्पण श्राद्ध आज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दान आप कर सकते हैं आपके पितरों के निमित्त। तो इसीलिए मासिक शिवरात्रि खास होती है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला उपाय, पीपल के पत्ते पर 7 बिंदी शहद की लगानी है और आपको नाम और गोत्र बोलना है। आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय होगा वो ही हल्दी का और दीपक का उपाय होगा जो कि आपको तुलसी जी की जड़ में लगाना है और विष्णु भगवान के निमित्त आपको लगाना है। बहुत विशेष दीपक है, बहुत विशेष उपाय है। किस प्रकार से लगाना है पूरी विधि समझेंगे जो कि आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगा, धन की वर्षा करेगा। और तीसरा उपाय उनके लिए है जिनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। गुरुजी ने कहा कि जिन्हें दुनिया बोल देती है कि तेरे बस का नहीं है करना, तो आपको वो करना है। और अगर पितरों की कृपा बरस नहीं रही है तो आपको आज का ये उपाय मात्र एक सफेद फूल से करना है। तो 3 उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय पितृदेव जरूर लिखे। देखो, सबसे पहला उपाय है, कहते हैं कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है, एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है ना, तब ये उपाय काम आता है। ये उपाय आपके नाम और गोत्र का उपाय है, जिससे आप नाम और गोत्र बोलोगे वैसे ही आपके घर में आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है पितरों की वजह से वो सब दूर हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। देखो, इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। बहुत ध्यान से समझना, पीपल का पत्ता शुद्ध साफ लेना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक बात याद आती है, पीपल का पत्ता हम तोड़ सकते हैं या नहीं? तो देखो, आज के दिन आप पीपल का पत्ता नहीं तोड़ सकते। पीपल का पत्ता अगर घिरा हुआ पड़ा होगा तो उसको आप उठा करके उसको उपयोग में आप ले सकते हैं,
करना क्या है। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पीपल का पत्ता लेना, पुराना पीपल का पत्ता भी चलेगा, पुराना पत्ता भी चलेगा। देखो क्या कहते हैं, शहद लेना, सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास जो जंगली है जिससे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में शहद लगाना, शहद के साथ बिंदी आपको ये पीपल के पत्ते के ऊपर लगानी है। ठीक है, चिकन वाला जो साइड है ना, वहां पे लगानी है। इसके साथ में लेना है एक चुटकी काले तिल और साथ में लेना है एक चुटकी जो पर आपको ये उपाय करना है। देखो करना क्या है, आप आपके घर पर जाना, घर पर जाओगे, घर का जो मटका है, मटके के पास में आप खड़े होना, वहां पर पितरों का स्मरण करना, ये पीपल का पत्ता रखना, पीपल के पत्ते के ऊपर 7 बिंदी शहद की लगाना। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल या फिर एक चुटकी काले तिल आपको डालना है और साथ में आपको डालना है एक चुटकी जो, देखिए साथ में आपको लेना है 7 चावल के दाने। ठीक है, ये चावल के दाने अब आप क्या करोगे, पीपल के पत्ते के ऊपर 7 चावल के दाने रखोगे, उसके ऊपर काले तिल रखोगे और उसी के ऊपर आपको जो रखना है। ठीक है, अब इस पीपल के पत्ते को उठाना, पितरों का स्मरण करना, पितृ दोष दूर हो, पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, ऐसी कामना करते हुए पीपल का पत्ता हाथ में रखना और आपके घर के आसपास कोई भी नदी, सरोवर, बावरी हो, तालाब हो, वहां पर चले जाना और इसे जल में प्रवाहित कर देना। देखो जब प्रवाहित करोगे तब आपका नाम बोलना और आपकी गोत्र बोलना और आपकी जो भी समस्या है वो आपको पितरों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आप उपाय करना। देखो अगर नदी, सरोवर नहीं है आपके घर के आसपास तो आपको ये जो पत्ता है पीपल के वृक्ष की जड़ में ही आपको दक्षिणमुखी होकर के नाम और गोत्र बोलकर के आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। जो कि हमने आपको बता दिया, ये आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज के दिन एक गोल बाती का दीपक कैसे आपका कल्याण कर सकता है। देखो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है और आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद मिले, तो ये उपाय आपके लिए है। तुलसी जी की जड़ में बस एक चीज डालना है और आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। देखो करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी के ले और यदि आप चाहें तो ये दीपक आटे से भी बना सकते हैं। यदि आप दीपक आटे से बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि उस आटे में नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल शुद्ध आटा आपको लगाना है और उसी से 2 दीपक आपको बना लेना है। वैसे आटे के दीपक सबसे शुद्ध माने जाते हैं और यदि आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का दीपक कहीं से भी चटका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर इसके बाद आपको लेना है 2 गोल बाती। ठीक है, तो आप 2 गोल बाती ले। फिर इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा गाय का घी ले और यदि मान लीजिए आपके पास गाय का घी नहीं है तो आप ये दोनों दीपक में तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको पूरा प्रयास कर लेना है घी लेने का। यदि आपको घी न मिले तब आप तिल का तेल ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है 2 चुटकी हल्दी। कितनी? 2 चुटकी हल्दी लेनी है और ध्यान देना है कि हल्दी एकदम शुद्ध होनी चाहिए। गुरुवार के दिन हल्दी के उपाय करने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। इसी के साथ हल्दी हमारे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने का काम करता है। तो आप 2 चुटकी हल्दी ले। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इन सभी सामग्री को लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है अपने घर के मंदिर में। देखो प्रदोष काल मतलब सूरज छिपने से 45 मिनट पहले का समय और सूरज छिपने के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। और अपने घर के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है जैसे आप करते हैं। फिर इसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको एक दीपक भगवान विष्णु के समक्ष आपको जलाना है और दीपक जलाने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी अपनी दाहिनी हथेली पर रखनी है और ओम नमो बृहस्पति देव नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उसी हल्दी को दीपक में डाल देना है। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं।
ठीक हैं और वहीं पर खड़े होकर के भगवान विष्णु महालक्ष्मी को प्रणाम करना है। और जो भी आपकी कामना है, आपके जीवन में जो भी समस्या है, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी न मिल रही हो या विवाह में अड़चने आ रही हो, तो जो भी समस्या है आपको विनती कर लेनी है। भगवान विष्णु से इतना कहने के बाद आपको एक दीपक और हल्दी लेकर पहुंच जाना है। अपने घर के तुलसी घेरे में और उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले आपको तुलसी घेरे के पास में खड़े हो जाना है और एक गोल बाती का दीपक जो आपने बनाया है उसे आपको तुलसी की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको हल्दी को अपनी हथेली पर रखना है और ओम तुलसी ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप कर लेना है और उसी हल्दी को दीपक में डाल देना है और हाथ जोड़कर आंख बंद करके जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विनती है कि हे माता लक्ष्मी, हे माँ तुलसी, आप हमारे जीवन में चल रही है, सभी समस्याओं को दूर करे, घर में सुख समृद्धि बढ़े, महालक्ष्मी का आगमन हो, ऐसे स्वभाव के साथ आपको यह उपाय करना है। उपाय बहुत ही छोटा है, बहुत ही सरल है, जो आपको अवश्य करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूजी गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ही लीजिएगा और इसमें जल आप अपनी किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। सिर्फ एक चावल का दाना लीजिएगा और ये कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प, यानी एक सफेद रंग का फूल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखे पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं या फिर सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं, उस चावल के दाने को आप इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। फिर सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं, उस पुष्प को यानी उस फूल को आप अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, देखिए अगर आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर व्यापार के लिए कर रहे हैं, या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर विवाह के लिए कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन की कोई भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, तो उसका स्मरण कर लीजिए और फिर ये फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव को निहारते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूछ गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष में पड़ने वाली ये मासिक शिवरात्रि की तिथि हमें साल में सिर्फ एक बार मिलती है और इस बार ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास है, इसलिए हमें ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। हमें इन विशेष उपायों में से कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।